हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे हु एम आई। लगभग पिछले 3 वर्ष से हम इस सत्संग में यही जानने का प्रयास कर रहे हैं हु एम आई। और सारे बुद्ध पुरुषों ने दो ही क्वेश्चन रेलिवेंट बताए। यदि आपको संसार को जानना है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो जब हम लोग ये प्रश्न करते हैं, पूरे जीवन करते रहते हैं, व्हाट इज ही, हु इज ही, हु इज शी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तो ये सारा संसार के प्रश्न है। सारी नॉलेज, पूरे जीवन व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को समझने में, वस्तुओं को समझने में, वस्तु और प्राणी के रिश्तों को समझने में, आपस में प्राणियों के रिश्तों को समझने में लगा देता है। सारी नॉलेज, हमें नॉलेज का मतलब ही ये है। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या है ये सब? ये सब या तो मैटर से रिलेटेड नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, या इवेंट से रिलेटेड है। ये सारी संसार की नॉलेज है, विच इज व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, हु वाज ही, हु इज शी, व्हाट आर देयर रिलेशनशिप, ऑल दिस। तो हमको केवल यही नॉलेज का मतलब हमको बताया गया, यही जानना है। बच्चा जब से पैदा होता है, हु इज डैडी, हु इज मम्मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस, विच इज दिस एनिमल, जो भी आसपास की वो सराउंडिंग्स देखता है, उसके विषय में धीमे धीमे उसको एजुकेट किया जाता है। और बड़ा होता है, अपने अड़ोस पड़ोस का जो उसका कॉलोनी है, मोहल्ला है, गांव है, प्रदेश है, उसके विषय में उसको जानकारी मिलती है। और बड़ा होता है तो डिफरेंट सब्जेक्ट से, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, सब ये संसार के सीमा में आता है। ये सारा का सारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये वास्तव में ज्ञान ना होकर के ये सूचना है, इंफॉर्मेशन है। इट शुड बी टोल्ड एज इंफॉर्मेशन अबाउट दी वर्ल्ड, अबाउट संसार। लेकिन बुद्ध पुरुषों ने कहा इस सब से कुछ नहीं होने वाला। सब में ज्यादा मूल प्रश्न है कि आप अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, हु आर यू, हु एम आई। जैसे ही आप ये प्रश्न पे आते हो, तब आपने अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश किया, अध्यात्म की क्लास में प्रवेश किया, तब जब आपने इस प्रश्न पर, हु एम आई पर एक्सप्लोरेशन शुरू किया। बाकी जितने भी लोग हैं वो कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है वो सोचते हो वो आध्यात्मिक हैं, लेकिन जब तक हु एम आई पे काम नहीं किया, तब तक अध्यात्म से बहुत दूर हैं। तो रियल लोगों ने ये बताया, हमारे बुद्ध पुरुषों ने, इफ यू want to realize, you want to know divinity, you want to know the reality, then you have to explore who are you, who am I। तो जैसे ही who am I का प्रश्न से मैं पे काम करता हूं, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में हूं, आई एम इन द डोमेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और जब तक मैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, हु आर यू, हु इज शी, हु इज व्हाट इज देयर रिलेशनशिप, ये तमाम सारे जो मेरे प्रश्न हैं, ये सब संसार के प्रश्न हैं। तो संसार और निर्वाण, कौन व्यक्ति किस प्रश्नों में उलझा है, उससे ही उसका पता चल जाता है क्या वो अभी अध्यात्म की क्षेत्र में, अध्यात्म के दायरे में
उसका प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ। तो एटलीस्ट वी ऑल पीपल आर फॉर्चुनेट एवरी डे इन सम वे और दी अदर। हम लोग इस बात का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, हु एम आई। सोक्रेटिस ने भी कहा नो दाई सेल्फ। क्राइस्ट ने भी कहा आई एम दैट आई एम। क्योंकि क्यों ये जानना जरूरी है? मैंने अपने को कुछ माना हुआ है और वहां पे भ्रांति है, वहां पे इग्नोरेंस है। मैं जो अपने को मान बैठा हूं वो मैं हूं ही नहीं। और जो मैंने अपने को माना हुआ है, उस मान के कारण मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा, दुख और मिजरीज का सामना करना पड़ता है। यदि मैं अपनी असलियत को जान जाऊं, मैं अपने सार को जान जाऊं, तो मैं उन सब दुखों से, उस सब सफरिंग से, उस सब पीड़ा से मुक्त हो जाऊंगा। तो हमारा सही कार्य, शुद्ध कार्य ये है कि हम धीमे धीमे हु एम आई को जब हम एक्सप्लोर करेंगे, तो धीमे धीमे जो मैंने अपने को माना हुआ था उसकी जांच होएगी। और जांच करते करते ये निकलेगा जो मैं मान बैठा हूं गलती से, वो सब मेरी उपाधियां हैं। दे आर ऑल माई टाइटल्स, दे आर नॉट मी। जैसे आपका किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका प्रोफाइल, आप सीवी देते हैं, व्हाट यू राइट योर नेम। अरे नेम क्या आपका है? नेम आपके माता पिता ने दिया। यू राइट योर जेंडर। जेंडर एक बायोलॉजिकल इवेंट है। यू राइट योर एज। एज और जेंडर ये सब बॉडी का, बॉडी भी एक तरीके से आप नहीं है, ये सब बॉडी का एट्रीब्यूट है। यू राइट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी इंफॉर्मेशन का कंटेंट है, जो कि आपके मन के लेवल पर, माइंड, इट रिवील्स द मैच्योरिटी ऑफ योर माइंड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मन और बुद्धि के स्तर पर एजुकेशन का मामला आ सकता है, वो भी एक उपाधि है। कौन सा स्ट्रीम? मैं एक डॉक्टर हूं, कोई इंजीनियर है, कोई एक्सपोर्टर है, कोई बिजनेस है। व्हाट इज दिस? ये सब उपाधियां हैं। ये सब आपकी कार्य क्षेत्र, किस काम में आप लगे हुए हैं। और ये सारी के सारी चीजें जो हैं निरंतर बदल रहे हैं। आपका नाम भी बदल जाता है। कभी नाम बचपन में कुछ रखा, प्यार में कोई दूसरा कुछ कह देता है, बड़े हुए कुछ और नाम हो गया, बदल रहा है। शरीर की विभिन्न अवस्थाएं बदल रही हैं। बचपन में आप बहुत छोटे होते हैं, डेलिकेट, टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स। बड़े होते हैं, खेलते कूदते हैं, एडल्ट होते हैं, और बड़े होते हैं और बुजुर्ग हो जाते हैं। और जब आप युवावस्था में होते हैं, तब आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको बचपन में पाला पोसा, वो ओल्ड होकर के वो आपके वो आपके लिए बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो ये शरीर का ये क्रम चल रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। योर माइंड का जो आइडियोलॉजी है, जो पहले आप सोचते हैं वो आज आपको सही नहीं लगता, या जो आपने कुछ मिनट पहले सोचा वो भी अभी आपको सही नहीं लगता। आपका बुद्धि का जो विवेक है, राइट और रॉन्ग, वो भी बदलता रहता है। तो सब कुछ ये परिवर्तनशील है। लेकिन कभी भी आपको लगता है मैं वही हूं, बचपन में भी वही था,
जब मैं बालक था तभी भी वही, जब एडल्ट हुआ तभी भी वही, जब और प्रौढ़ हुआ तब भी वही, और अब भी वही। समथिंग इज कंटिन्यूइंग, यू ऑलवेज फील आई एम द सेम पर्सन। व्हाट इज दैट सेम? व्हाट इज दैट जो कि चेंजलेस है, जो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, और जो परिवर्तन नहीं हो रहा, इटर्नल है, चेंजलेस है, वो आपका स्वरूप है। दैट इज योर एसेंस। तो वो कैसे आएगा? जब व्हेन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू फाइंड, अरे मैं तो अपने विचार को मैं मानता हूं, लेकिन विचार मैं नहीं हूं। रिलीजन जैन, मैं जैन कहता हूं, मैं जैन हूं। नो, इट इज माई रिलीजन, इट इज माई आइडियोलॉजी। मैं इंडियन हूं, इट इज माई नेशनलिटी, इट इज नॉट मी। सो दिस वे, धीमे धीमे जब मैं एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि आज मैं इंडियन हूं और कल को मैं अमेरिकन हो जाता हूं, यूरोपियन हो जाता हूं, बट मैं वही का वही रहता हूं। देयर इज वन थिंग which is giving continuity to me, myself. That is the real self. It is like river Ganges, गंगा रिवर, कब से हजारों साल से वो गंगोत्री से निकली हो, उसकी धारा बह रही है, एंड वी टेल इट इज गैंजेज, बट उसका पानी तो निरंतर बदल रहा है। इट इज चेंजिंग ऑल्सो एंड इट इज कंटिन्यूइंग ऑल्सो। ऐसे ही मैं जब से जन्म लेता हूं, जब से मरता हूं, देयर इज सम एलिमेंट, देयर इज सम डायमेंशन जो कि चेंजलेस है, और वो चेंजलेस डायमेंशन ही मेरा असली स्वरूप है, रियल एसेंस। और जो सब चेंज हो रहा है वो तो ट्रांजिटरी है, वो ट्रांजिटरी है। अज्ञान क्या है? ये जो चेंज हो रहा है, इसको मैं मान लिया, दिस इज मी। जितनी मेरी उपाधि हैं, जितने मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, जितने मेरे अचीवमेंट्स हैं, जितने मेरे पोजेशंस हैं, सबको मैंने अपना ना मान के मैं और मेरा दोनों को मिला दिया। जब धीमे धीमे मैं देखूंगा, आराम से आराम से आराम से, तो ये जो मेरा है, जो मैंने मेरा मेरा कह के, ये केवल मैंने एक अहंकार का सृजन किया। ईगो, आई हैव क्रिएटेड एन ईगो, जिसका मूल है मैं विचार एंड सेंस ऑफ सेपरेशन, और उसको मैंने इन्फ्लेट कर दिया, इन्फ्लेट। जब मैं इनको एक्सप्लोर करता हूं तो ये डिमिनिश हो जाएंगे, उपाधियां मेरे समझ में आ जाएगा, अरे दिस इज माई उपाधि ओनली। वो चेंजलेस नहीं है, वो चेंजिंग है, और उससे मेरा जो अटैचमेंट है वो भी घट बढ़ रहा है। somebody tries so hard to become a businessman or to earn wealth, and when he becomes wealthy, he doesn't have that much attachment with that wealth. So अब आपकी जो मानसिकता है वो भी बदल रही है, और जो चीजें आपने उपलब्ध की वो भी बदल रही है। नथिंग रिमेन्स एज इट इज एक्सेप्ट योर एसेंस, योर स्वरूप। उस स्वरूप को एक तो जाने, हु एम आई करके। हु एम आई क्वेश्चन से का क्या मतलब है? हम लोग इनवर्ड होते हैं। व्हेन यू पुट दिस क्वेश्चन टू यू, यू बिकम इनवर्ड। अदरवाइज आप मूर्छा में अपना परिचय देते हैं। जैसे कि जॉब के लिए आपने प्रोफाइल भेजा, किसी को मैट्रिमोनियल के लिए माता पिता भेजते हैं, वो भी सारे का सारा उसमें वही लिखेंगे, क्या उसका अचीवमेंट है, कहाँ पढ़ा, कैसा वेल्थी उसका फैमिली है, अरिस्टोक्रेटिक, जो जो लिखना वो लिखेंगे। ये सब परिचय आपका है ही नहीं। ये सब परिचय आपके मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों का है। दैट इज ऑल। आपके बाहर का जो साजो सामान है,
possessions है उनका है। लेकिन संतों ने कहा यू नो दैट यू हैव टू एक्सप्लोर एंड यू हैव टू रियलाइज कि आपका जो एक डायमेंशन है चेंजलेस, जो तल है, जो सबस्ट्रेटम है, वो इतना परमानेंट है, चेंजलेस है, अनादि है, अनंत है, परिपूर्ण है। वो आपका रियल स्वरूप है। और आपने गलती से ये बॉडी, ये मन, ये बुद्धि, इन विचारों को स्वयं मान लिया है। और वो बदलते रहते हैं। जो बदलता रहता है वो कभी आपको खुशी देगा नहीं। कितना भी अच्छा भोजन है, जब भूख लगी है मुझे तो उस भोजन में स्वाद आएगा, और जैसी मेरी भूख तृप्त हुई फिर उससे भी अच्छा भोजन मुझे कोई दे, मैं एक कौर भी नहीं खा पाऊंगा। तो all this is changing, all this is changing, everything is changing. This was the Buddha's last sermon. Buddha was going to leave his body. कहते हैं बुद्ध जो है 80 साल के करीब के हो गए और अब वो अपनी बॉडी को छोड़ रहे हैं। अवेकेंड हैं बुद्धा दी अवेकेंड। उन्होंने अब सभा की, आनंद से कहा एक सभा बुलाओ, और उसमें उन्होंने कहा यदि किसी को कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, कोई जिज्ञासा है, पूछ ले, अभी भी समय है। और आई विल डिपार्ट। सारे साइलेंट, पूरी सभा जो है चुप रही, किसी ने कुछ नहीं पूछा। बुद्धा ने अपने शिष्य से कहा, आनंद से, हो सकता है चूंकि मैंने अब जाने की तैयारी की है, कुछ लज्जावश कुछ लोग प्रश्न ना पूछ रहे हों, तो आप चेक करो किसी का कोई प्रश्न है। आनंद ने सबसे पूछा, तभी भी किसी ने कहा हमें कोई संदेह, कोई प्रश्न नहीं है। लास्ट में एक कोई ब्राह्मण बैठा था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उसने खड़े होके कहा, हे भगवान, हे बुद्धा, हे अवेकेंड, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन चूंकि आप जा रहे हैं, कृपया जाते जाते अपना लास्ट संदेश, लास्ट सरमन हमें देने का कष्ट करें। सो बुद्धा ने कहा एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। बुद्धा ने कहा सब कुछ अनित्य है। और वो ब्राह्मण ने जैसे ही उसको सुना, ही गॉट अवेकेंड। क्योंकि यदि आपने अनित्य, ट्रांजिटरी कैरेक्टर को समझ लिया, अभी तो हम इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं इसको, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, then you become immediately detached with anything and everything. तो कहते हैं he became awakened and the next moment he left his body in presence of Buddha. He departed before Buddha was departing. So बुद्धा का जो लास्ट सरमन है, और बुद्धा ने ट्रांजिटरी कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा अनित्यवाद, that is the substance. Because once you know everything is transitory, you'll not get attached with anything. Then who am I में जो ये आई के साथ जो माई तमाम सारा लगा हुआ है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, थॉट्स, वो कहाँ है? That is not yours. That is not you. Automatically everything will fall apart. Then only empty space, emptiness और awareness will stay. जिसको अष्टावक्र गीता में कहते हैं मैं बोध मात्र हूं, मीन्स merely knowingness, beingness and knowingness, सत
एंड चित, और जहां सत और चित होता है वहां पे आनंद होता ही है, ब्लिसफुलनेस. दैट इज माई स्वरूपा. So we have to keep understanding who am I at intellectual level. We start negating everything. Yesterday we told whatever comes to us in mind, not this, not this. I am that awareness. I am that self. I am that changeless, immutable, eternal Brahman. बार बार सबको छोड़ते जाइए, सबको छोड़ते जाइए, सबको छोड़ते जाइए. Then by putting this question, जो बाहर को आपका बहिर्मुखता थी वो खत्म होके आप अंतर्मुखी हो जाते हैं वो हमारी प्रश्न से. और फिर आप क्वेश्चन में एक्सप्लोरेशन करते हैं, सब आपसे डिटैच हो जाता है, डिटैच. इसका कोई आंसर नहीं मिलता. Then this answer also, this question also becomes pointless. There is no questioner, there is no question. Everything goes. And then what remains? Pure awareness रहते हैं. और वो प्योर अवेयरनेस या प्योर नोइंगनेस बोध मात्र, जिसको जैन्स कहते हैं केवल ज्ञान. यू आर दैट नोइंगनेस ओनली. अवेयरनेस का दूसरा नाम है नोइंगनेस. वो आप रहते हैं. उसी के लिए बार बार आपको डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करना है. आई एम पे बने रहिए. आई एम का क्या मतलब होता है? जस्ट बीइंग एज यू आर, नॉट अटैचिंग टू योरसेल्फ with your thought, with your intellect, with your body, nothing, just be aware, that's all. Relax and be aware. कहते हैं चुप साधन सब में बड़ा साधन है जिसको हम कराते हैं. क्या करते हैं उसमें? बॉडी को हमने स्थिर कर दिया, रिलैक्स कर दिया, ताकि बॉडी का उत्सर्ग हो जाए, बॉडी भी आपसे डिसोसिएट हो जाए. एंड देन यू स्टे रिलैक्स, still your mind, quiet your mind, thoughts will stop and you will be in a blissful state. That is your Sarupa. This is a positive way of doing it. Negative way, whatever comes to your mind, negate. जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप नहीं हो सकते. आप तो एक्सपीरियंस जिससे अराइज होता है वो सोर्स है. यू आर दैट सोर्स. दैट सोर्स इज अवेयरनेस. उस अवेयरनेस से सब कुछ अराइज हो रहा है. यू, मी, एवरीबडी इज अराइजिंग एज ए बॉडी, एज ए माइंड, एज इंटेलेक्ट. एवरीवन इज अराइजिंग फ्रॉम देयर सबसाइडिंग. रात को नींद में सोते हैं, क्या होता है? हमारा बॉडी, माइंड, थॉट सब शट डाउन हो जाता है. एंड ओनली दैट अवेयरनेस रिमेन्स, बट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट. संतों ने कहा वही चीज यदि जो नींद में है स्थिति, यू आर डिसोसिएटेड फ्रॉम योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, अवेयरनेस में है आप, वो कॉन्शियस हो जाए आपकी, वेकफुल स्लीप और स्लीपलेस स्लीप, वैसा हो जाए. वही चतुर्थ अवस्था है. 3 अवस्थाएं जो हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग और सुसुप्ति, उसके नीचे का जो तल है एटर्नल अवस्थातीत अवस्था, स्टेटलेस स्टेट, ट्रांसेंडेंटल स्टेट, दैट इज दैट, फ्री फ्रॉम ऑल थॉट्स, blissful, just awareness, just being and knowingness, that's all. कितनी इंटीमेट है वो पास है. पास क्या, वो ही आप हैं. There is no duality there. जैसे ही आप उसको सोचते हैं ये मैंने पकड़ लिया, वहीं पे वो दूर हो गया. वो तो आप ही हैं. जो आप हैं उसको आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में कैसे देख पाएंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कब होती है? जब नोअर एंड नोन होता है. वो जो डुअलिटी है वो नहीं है उसमें. दैट इज द सोर्स. उस स्क्रीन पे, स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस पे नोअर भी आ रहा है
नॉन भी आ रहा है। इट इज अ बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर एवरीथिंग इज इमर्जिंग, बैकग्राउंड ऑफ अवेयरनेस दैट यू आर। तो उसको हु एम आई के जरिए महर्षि रमन ने कहा अंदर जाएं और आई को टटोलें। ये आई कहाँ से उठ रहा है? आई का मतलब है मैं, क्योंकि जब मैं आई बोलता हूं ना कहीं से वो सेंसेशन उठता है, फीलिंग उठती है, उस पे अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो सारे विचारों का वो मूल है, वहीं पे आप रुक जाएंगे। नहीं तो आई ऊपर बाहर बहिर्मुखी होगा और बहुत सारे विचार उसमें उठेंगे, वो विचार रुक जाएंगे। और आई पे आप होल्ड किए रहे और चेष्टा करें जानने की इस आई का क्या स्रोत है, ये आई कहाँ से उठा। जैसे ही होल्ड ऑन करेंगे धीमे धीमे आई जो है बाहर जाने से रुक जाएगा और वापस अपने सोर्स में चला जाएगा। कोई और विचार आए आपके मन में तो पूछें अपने से किसको ये विचार उठ रहा है? उत्तर होगा ये विचार मुझको आ रहा है, दिस थॉट इज हैपनिंग टू मी। एंड पुट अनदर क्वेश्चन, हु एम आई? और फिर आई पे आ जाए। सो इस प्रैक्टिस को कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी, जो रमन महर्षि की अद्भुत देन है सारे सीकर्स के लिए। तो हम आज इस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस को भी, कुछ हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं उसको भी थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा टाइम चिप साधन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।